हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है MCQ विद आशीष। दोस्तों, आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट के ऊपर क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये साइंस के MCQ का क्लास 7th होने वाला है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। प्रयोगशाला परिचालक में साइंस के 60 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। मैं उसी टाइप के क्वेश्चंस को क्या है MCQ बेस पे आपको डेली क्लास में बताते जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप डेली मेरे क्लास में जुड़े रहिए और वीडियोज़ को लास्ट तक देखिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं तो। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। आज मैं हिंदी में क्वेश्चन लेकर आया हुआ हूँ। ठीक है, काफ़ी लोग को प्रॉब्लम हो रही थी इंग्लिश में, तो देखते हैं हिंदी में। बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है। कौन सा यौगिक जो है बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी है? ऑप्शन है हमारे पास खाने का सोडा, नौसादर, धावन सोडा या फिर फिटकरी। तो बताइए कौन सा यौगिक जो है बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिटकरी। ठीक है, फिटकरी का उपयोग करके हम लोग रक्त को रोकने में कर सकते हैं। ठीक है, फिटकरी को और क्या बोला जाता है और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बढ़ते हैं। धातु के ऑक्साइड होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्या वो अम्ल होते हैं, क्षारक होते हैं, लवण होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं। जैसे हमारे पास धातु है, कॉपर है, सोडियम है, कैल्शियम है, इसके ऑक्साइड बना देंगे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? क्या ये अम्ल हैं, क्षार हैं या लवण हैं? तो मैं बता दूं कि ये सभी क्या हैं? क्षार हैं। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाता है और वो हमेशा एक क्षारक होता है। ठीक है, धातु क्षार के ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सभी क्या हैं? क्षार हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जल का pH कितना होता है? जल का pH मान कितना होता है? 7, 3, 4 या फिर 10? तो जल का pH होता है 7। अब pH स्केल के बारे में बता दूं। pH स्केल एक पैमाना होता है जो 0 से लेकर 14 तक होता है और बीच में होता है 7। 7 से 14 तक के बीच को एसिड या फिर अम्ल बोलते हैं। ठीक है, अम्ल। और 7 से 14 के बीच वाले को क्षार या फिर बेसिक बोलते हैं, है ना, बेस या बेसिक। ठीक है, तो ये इस टाइप से रहता है। 7 से जैसे जितना नीचे जाते जाएंगे तो अम्लता और बढ़ती जाएगी, 7 से जितना ऊपर जाते जाएंगे तो क्षारकता बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये इसका pH स्केल है, इस टाइप से ये वर्क करता है। तो जल का pH मान कितना होता है? जल का pH मान 7 होता है। 7 मतलब जो बीच वाला एरिया है। बीच वाला एरिया मतलब यहाँ से ना तो ये अम्ल है ना तो ये क्षार है, तो बीच वाला हिस्सा है मतलब उदासीन वाला हिस्सा है, इसमें किसी प्रकार का अम्ल क्षार नहीं होता। ठीक है, तो ये जल का pH होता है। आगे बढ़ते हैं 4th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? देखिए 2-3 टाइप के प्रकार के चूने आते हैं, तो एक बुझा हुआ चूना भी आता है, एक बिना बुझा हुआ चूना भी आता है। तो यहाँ पर पूछा है बुझा हुआ चूना कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, CaOH ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? ये होता है हमारा बिना बुझा हुआ चूना। जब इसमें पानी डालते हैं तो बनता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये हो जाता है बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो सही समझ में आ गया, कैल्शियम कार्बोनेट और ये होता है कैल्शियम। आगे बढ़ते हैं 5th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण, ऑप्शन है हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और कैल्शियम ऑक्सी। ये तो ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, ऐसा कोई टर्म होता भी नहीं है, CaOCl। ठीक है, तो बताइए इन चारों में कौन सा सही ऑप्शन है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। सबसे पहले विरंजक चूर्ण को और क्या बोला जाता है? विरंजक चूर्ण को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। सुने होंगे आप, ब्लीचिंग पाउडर कभी लेने भी गए होंगे आप मार्केट में, शॉप में, तो उसी को पूछ रहा है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो उसका रासायनिक सूत्र होता है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, CaOCl2, इसको क्या पढ़ते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड पढ़ते हैं इसको। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर मेथेनोइक अम्ल। चींटी के डंक या नेटल के डंक।
नेटल भी उसको बोलते हैं, ठीक है। दतैया अगर आप जानते होंगे तो, दतैया तो सब जानते हैं, ठीक है। चींटी के डंक या फिर नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका मेथनोइक अम्ल, मेथनोइक अम्ल, ठीक है। मेथनोइक अम्ल को ही फार्मिक अम्ल बोला जाता है, फार्मिक अम्ल, ठीक है। और फार्मिक अम्ल का ही आयुपैक नेम है, आयुपीएसी नेम आपने पढ़ा होगा। आयुपीएसी नेम क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है, ठीक है। फार्मिक अम्ल का आयुपीएसी नेम मेथेनोइक अम्ल होता है। तो अगर ऑप्शन में फार्मिक अम्ल दिया रहे तो इसको भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। और अगर मेथेनोइक अम्ल दिया रहे तो ये उसी का नाम है, मेथेनोइक अम्ल। क्लियर है? चींटी का डंक हो या फिर नेटल का डंक हो तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 7th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का पीएच मान कितना होना चाहिए? कोई भी कहीं भी वर्षा हो रही है तो वर्षा को अम्ल वर्षा कब कहेंगे? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे पास 7 से कम होना चाहिए उसका पीएच मान, या फिर 5.6 से कम होना चाहिए, या फिर 8.6 से अधिक होना चाहिए, या फिर 10 हो जाए तो कहा जाएगा। बताइए सही आंसर क्या होगा? अम्ल वर्षा कब कहेंगे किसी भी वर्षा को? जी बताइए, कमेंट बॉक्स में को आंसर दीजिए। इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ आपको। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जब वर्षा का पीएच मान जो है 5.6 से कम हो जाए, ठीक है। जब वर्षा का मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसको अम्ल वर्षा कहा जाता है। 8th नंबर के क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H5OH, C6H12O6, CHO या फिर C6H6। यहाँ पर जो नंबर लिखा है वो नीचे रहता है, ठीक है। C2H5, ठीक है, OH, C6H12O6, ठीक है, इस टाइप से। यहाँ पर जो है C6H6 इस टाइप से है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है आपका, क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, C6H12O6, ठीक है। ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। और इसको कौन बनाता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान इसको पौधे बनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एसिटिक अम्ल का आयुपैक नेम क्या होता है? आयुपीएसी नेम एसिटिक अम्ल का क्या होता है? एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनॉन, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर इसका एथेनोइक अम्ल, ठीक है। एसिटिक अम्ल का आयुपीएसी नेम होता है एथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो लिख लीजिए CH3COOH, ठीक है। ये एसिटिक अम्ल होता है, क्लियर है। और इसको बोला जाता है एथेनोइक अम्ल आयुपैक नेम में, ठीक है। आयुपीएसी नेम इसका क्या होता है? एथेनोइक अम्ल होता है। 10th नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है? लाल लिटमस को नीला कर सकता है, देखते हैं कौन सा अम्ल या क्षार कौन सा जो है लाल को नीला करता है? अम्ल क्या करता है? अम्ल के लिए ये सूत्र याद रख लीजिए, अम्ल नीले को लाल कर देता है, अम्ल नीले को लाल कर देता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? लाल से नीला हो रहा है, तो ये किसका काम होगा? क्षार का काम होगा, क्योंकि अम्ल तो नीले को लाल करता है तो क्षार क्या करेगा? लाल को नीला करेगा। तो यहाँ पर क्षार का काम है। तो बताइए अब इस क्वेश्चन में क्षार कौन सा है? इस क्वेश्चन में क्षार कौन सा है? मैं बताया था क्लोरीन तो अम्ल की श्रेणी में आता है, ठीक है। अधातु होता है तो अम्ल बनाता है ये, ठीक है। और यहाँ पर OH जो है मिल के आपस में क्षार बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि OH में माइनस आयन होता है और ये एक क्षारक होता है, क्लियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और हाइड्रोजन तो प्लस आयन बनाता है, ये एक क्या है? ये एक प्रोटॉन टाइप का यूज़ होता है, ठीक है। तो इसको अम्ल या क्षार नहीं बोला जाएगा। OH माइनस बनाता है तो यहाँ पर ये क्षारक है, क्लियर है। ऑक्सीजन का तो सवाल ही नहीं उठता, क्लियर है। तो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। OH माइनस क्या बनाएगा? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा, क्योंकि वो एक क्षारक है। आगे बढ़ते हैं 11th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। निम्नांकित में कौन एक अम्ल है? तो बताइए इसमें से कौन सा एक अम्ल है? CaO, KOH, HCl या फिर Na2OH, Na यहाँ पर जो लिखा है उसको मैं लिख देता हूँ, Na2 नीचे में फिर O, ठीक है। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? इसको पढ़ते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये है हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, एसिड, या फिर Na2O, इसको बोलते हैं सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैसे मैंने आपको बताया
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन के साथ में, तो ये एक काफ़ी हार्ड अम्ल होता है, काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं हम 12th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है, ऑप्शन है हमारे पास कैल्शियम सल्फेट 2 हाइड्रेट, ठीक है, डाईहाइड्रेट जिसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, और ये है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 2H2O। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3.10H2O, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट, ठीक है, इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो। कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट क्या होता है? ये एक जिप्सम का आपने नाम सुना होगा, जिप्सम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। जब जिप्सम को गर्म किया जाता है तो इसका जो जल है वो घट के क्या हो जाता है, कम हो जाता है, आधा हो जाता है। तो ये वाला सूत्र प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है, मतलब जिप्सम को गर्म करने पर जो नया चीज़ बनता है उसको क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। क्लियर है? फॉर्मूला याद रहेगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं 13th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? लाल को नीला कर रहा है, जैसे मैं बताया था कि अम्ल नीले को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है? नीले को लाल कर देता है। तो क्षार क्या करेगा? लाल को नीला कर देगा। क्षार क्या करेगा? लाल को नीला कर देगा। तो यहाँ पर क्षार का पीएच मान पूछ रहा है, कौन सा विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा? तो क्षार करेगा। और क्षार का पीएच मान क्या होता है? क्षार का पीएच मान 7 से बड़ा होता है। मैंने आपको बताया था पीएच स्केल में हमने देखा था 0 से 14 तक का स्केल होता है, जिसमें 0 से 7 तक अम्ल होते हैं और 7 से ऊपर 14 तक क्या होता है? क्षार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्षार को पूछा गया है, तो क्षार कौन सा है इसमें से? एक क्षार है क्या? नहीं है, 4 भी एक अम्ल होता है, 5 भी एक अम्ल होता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 10। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, 10 होगा इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 14th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, तो बताइए लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? क्या वो दही है, इमली है, सिरका है या टमाटर है? तो लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है दही, ठीक है। लैक्टोज से लैक्टिक अम्ल बनता है और वो दही में पाया जाता है, ठीक है। दही में या फिर आप अचार में भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। जो अचार बना के रखे रहते हैं, जितना भी फर्मेंटाइजेशन के प्रोसेस से जो भी चीज़ें बनती हैं उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 15वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। पोटास या एलम या फिटकरी, ठीक है, पोटास एलम या फिर फिटकरी का सही रासायनिक सूत्र क्या है? मैंने सेकंड क्वेश्चन में आपको पूछा था कि फिटकरी का फॉर्मूला क्या होगा और उसको और क्या बोला जाता है, ठीक है। तो फिटकरी को एलम बोला जाता है, पोटास एलम, ठीक है, और इसका फॉर्मूला इसी में से एक है। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए Al2SO4 thrice.24H2O या फिर Al2SO4 thrice.5H2O या फिर ऑप्शन नंबर सी K2SO4.Al2SO4 thrice.24H2O या फिर ऑप्शन नंबर डी K2SO4.Al2SO4 thrice.7H2O, ठीक है। यहाँ पर है एल्यूमिनियम सल्फेट 24 हाइड्रेट, एल्यूमिनियम सल्फेट 5 हाइड्रेट, ठीक है। तो इसे अलग अलग पानी की मात्रा है और यहाँ पर है आपका पोटेशियम सल्फेट भी इसके साथ में है। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसको याद कर लीजिए, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है उसका? और फिटकरी का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। पोटेशियम सल्फेट होता है इसमें और फिर एल्यूमिनियम का ट्राई सल्फेट होता है और साथ में 24H2O होता है, ठीक है। पानी की 24 अणु होते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, 15 ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।